के टाइम में भी आप एक्सेल में माउस का यूज़ करते हो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए या नीचे ड्रैग करने के लिए, तो ऐसा करना आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि एक्सेल में आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स मैं आज सिखाने वाला हूँ जिससे आपका 10x काम फास्ट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहले हमारा शॉर्टकट कीज है टेबल। अब टेबल क्या रहता है, देखिए अगर आपको कभी भी ये बोला जाए कि इस जो मेरे यहाँ पर डेटा है, इस डेटा को आपको फॉर्मेटिंग करनी है 1 सेकंड में और इसमें फिल्टर भी अप्लाई करना है, तो आप इसको मैनुअली करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये सिंपल सा तरीका होता है, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट कर रहे, उसके बाद कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा क्रिएट टेबल का। ठीक है, उसके बाद ये जो माई टेबल हैज हेडर्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको चेक करना है और ओके प्रेस कर देना है। अब इससे क्या होगा, इससे आपका जो आपके डेटा है वो उसमें फॉर्मेटिंग भी हो जाएगी और आपका फिल्टर भी अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा बेसिक मैक्रोज। मैक्रोज हमारा एक एक्सेल का ऑटोमेशन टूल होता है जो हमारा काम बहुत इजी कर देता है, यानी घंटों का काम सिर्फ 1 सेकंड में कर देता है। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनीज में हैं और आपको सेम डे एक ही काम मिलता है और उसको आपको फॉर्मेटिंग और एडजस्टिंग करनी रहती है डेटा की, तो आप उसको मैनुअली करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए एक्सेल में एक ऐसा टूल होता है बेसिक मैक्रोज के नाम का, वो आपको डेवलपर ऑप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो होगा। अब इससे क्या रहेगा, अब जैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो को, इसके अगर आपको फुल वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल्स पर मैंने बना रखी है, आपको उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसका फुल ट्यूटोरियल देख सकते हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं अपना शॉर्टकट। अब मैक्रो का नाम दे देते हैं बेसिक। यहाँ से कह रहा है कि आप शॉर्टकट की भी दे सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो मैं इसको शॉर्टकट की दे दूंगा कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू और ओके कर दूंगा। अब अपने डेटा को हम फॉर्मेटिंग देना स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं इस पर बॉर्डर लगाऊंगा। बॉर्डर लगाने के बाद अब मेरे जो हेडर्स हैं उनको सेंटर में अलाइन कर दूंगा। बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा इनका, फॉन्ट कलर, फॉन्ट। ठीक है, अब जो टोटल है इसको मैं सम कर दूंगा अपनी रेंज को सिलेक्ट करके, ऑल्ट प्लस इक्वल, इसको बोल्ड कर देंगे और इसको कॉमा लगा देंगे। अब ये काम कैसे करता है ये देख लेते हैं। अब ये हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है, अब हम इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो डेटा था वो सिर्फ यहाँ तक था। अब इस डेटा को मैं पहले जैसा करने के लिए, जो मेरा पहले डेटा बना हुआ था वहां से मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब सिंपली मुझे क्या करना है, अपने डेवलपर वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिखेगा मैक्रोज के नाम का, यहाँ मैं इसको अब रन कर दूंगा। ये देखिए, सिर्फ 1 सेकंड से भी कम में मुझे इसने मेरी पूरी फॉर्मेटिंग करके दे दी थी। तो ये हमारा जो मैक्रोज होता है ये हमारा डेली रिपीटेटिव टास्क में बहुत हेल्पफुल रहता है। अब तीसरा हम देख लेते हैं डेटा एंट्री फॉर्म। अब देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या रहता है, आप देखते होंगे कि उसमें डेटा एंट्रीज आपको मिलती है, तो आप क्या करते हो उसको मैनुअली करने लग जाते हो। इसमें बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। लेकिन एक्सेल में इसका भी एक हिडन फीचर्स होता है, वो भी मैं आपको बता दूं। और हाँ, इसका भी फुल ट्यूटोरियल मेरे चैनल्स पर मैंने डाल रखा है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, सिंपली सबसे पहली बात, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग ले रखी है वो मैंने अपने बेसिक वाले में से उठा रखी है, यहाँ से नेम डेटा सेल्स वाले में से। मुझे पहले इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, वही सेम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कंट्रोल प्लस टी से अपना हेडर्स चेक कर लूंगा। अब मुझे प्रेस करना है ऑल्ट टी ओ, तो यहाँ पे मेरा पॉपअप खुल के आ जाएगा डेटा एंट्री फॉर्म के नाम से। अभी बहुत फास्ट काम कर देता है आपका। सिंपली आप
टाइप करते जाइए और टैब दबा के नीचे आते जाइए। अब टैब की जगह आपको एंटर प्रेस करना है। तो ये भी हमने अब सीख लिया। अब चौथे शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। फिल्टर। फिल्टर जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी बड़े से बड़े डेटा में, हमें ये जानने के लिए फिल्टर अप्लाई होता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर मेरा कुछ रो डेटा है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें जो रेगन है, मुझे सिर्फ नॉर्थ वाले ही देखने हैं। तो मैं अगर मैनुअली देखता हुआ चलूंगा तो मैं ऊपर वाले भूल जाऊंगा, फिर नीचे वाले देखूंगा, नीचे वाले भूल जाऊंगा, फिर ऊपर वाले देखूंगा। इसलिए ही हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। फिल्टर लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो अपने हेडर सेलेक्ट कर लो सिंपली, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्ट एंड फिल्टर का। आप मैनुअल यहाँ से लगा सकते हो, ये आपका फिल्टर लग जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या रहता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। ये देखिए आपका शॉर्टकट लग चुका है। बढ़ते अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, बेसिक पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल क्या रहता है ये भी एक तरीके से, जैसे हमें अपना रेगन वाइज टोटल देखना है सेल्स का, या फिर डेट वाइज टोटल देखना है, उस वे में ये चीज काम आती है। तो इसका मैं सिर्फ आपको बेसिक ही बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से, इंसर्ट पर आ जाइएगा। यहाँ से आपको पाइवट टेबल नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे जो पॉपअप खुल का है उसमें कह रहा है कि सिलेक्ट टेबल और रेंज, यानी, और इसमें नीचे ये दिखेगा चूज वेयर यू वांट टू द पाइवट टेबल, सॉरी पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी आप कहाँ उसको बनाना चाहते हो, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मोस्ट ऑफ द पीपल्स न्यू वर्कशीट में ही बनाते हैं, तो हम भी न्यू वर्कशीट में बनाएंगे। ओके प्रेस कर देंगे। अब जैसे मुझे रेगन वाले देखना था तो मैं उसको कॉलम में ले आऊंगा। मुझे सेल्स देखनी थी ना अपनी, तो उसको वैल्यूज में रख देंगे। ठीक है, चाहे हम रेगन को रोज में भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। यह है हमारा प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो आपका मंथ के लास्ट में जब हम सैलरी शीट बनाते हैं तो वहाँ पे इसका बहुत यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम जब अपनी शीट को रेडी कर लेते हैं, अगर कोई छेड़छाड़ भी करता है तो उससे क्या होता है, हमारा डेटा पूरा मैच हो जाता है, नहीं बिगड़ जाता है, फिर वापस से हमें अपनी शीट बनानी पड़ती है। तो इसीलिए हम प्रोटेक्ट शीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अपनी सीट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट भी नहीं करेंगे तो यहाँ पर आ जाइएगा आप व्यू पर, ऑप्शन दिखेगा आपको रिव्यू में प्रोटेक्ट शीट का। ठीक है, यहाँ से अपना सिंपली पासवर्ड डाल लीजिएगा। यहाँ से आपको और भी ऑप्शन दिखेंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक, यानी ये जो पूरा मेरी वर्कबुक है एक्सेल शॉर्टकट प्रैक्टिस के नाम की, ये पूरी को ही प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन मुझे सिर्फ इसी सीट को ही प्रोटेक्ट करनी है। अपना पासवर्ड डाल लीजिएगा, उसके बाद री एंटर कर लीजिएगा और ओके। अब यहाँ से कोई भी कुछ भी अगर चेंज करना चाहेगा तो चेंज नहीं होगा। तो प्रिंट सेटअप, प्रिंट सेटअप मोस्ट ऑफ द यूजर्स को पता ही नहीं रहता कि प्रिंट सेटअप करते कैसे। कंट्रोल पे प्रेस करेंगे तो यहाँ से ना मेरा डेटा ये देखिए कट रहा है, सिर्फ सिटी तक ही आ रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही पेज में परसेंटेज तक ही चाहिए। इसके लिए अभी मैंने यहाँ पेज लेआउट में गया था, आपने देखा होगा मैंने विथ और हाइट वाले को ऑटोमेटिक किया था। अब इसमें ही हम वापस से चेंजेस करेंगे, ऑटोमेटिक की जगह वन पेज कर देंगे और हाइट में भी वन पेज कर देंगे। अब दोबारा से प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए पहले सिटी तक आ रहा था, अब ग्रैंड टोटल एवरेज और परसेंटेज एक ही सीट में आपका पूरा डेटा आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। ये हमारा फॉर्मेट कॉपी। कभी कभी क्या होता है कि आप एक शीट में पूरा फॉर्मेटिंग करते हो, बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग चाहिए, उसकी वैल्यूज नहीं चाहिए। अगर आप एक, उसके लिए क्या करना है, आपको पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी नहीं करना है, सिर्फ होम पर आने के बाद यहाँ से आपको ये पेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग ही कॉपी करता है, वैल्यूज नहीं ले पाएगा। इसको ओके कर देंगे, अपने फॉर्मेट वाली शीट पर आएंगे और यहाँ में इसको एंटर प्रेस कर सकते हैं या लेफ्ट अपने जो लैपटॉप में बटन रहता है उसको क्लिक कर। ठीक है, यहाँ पर मेरी फॉर्मेटिंग आ चुकी है।
अब शॉर्टकट की तरफ पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का जो फायदा रहता है वो हमारा अभी जो मैंने फॉर्मेटिंग कॉपी करके देखी उसमें भी होता है। और अगर देख, अब जैसे मैं इसको सम करूंगा ऑल्ट ऑल्ट और इक्वल्स दबा के, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस शीट को आगे अपने कोलिग्स को देने, लेकिन मुझे उसको फॉर्मूला नहीं देना, बस उसको वैल्यूज ही देनी। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा, नीचे जो मैंने टोटल करा है कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करूंगा और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू वाला ऑप्शन कर दूंगा और ओके। अब ये देखिए ऊपर फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिख रहा था बट वो फॉर्मूला हट चुका है। अब लास्ट हमारा जो है हाइपर लिंक, ये बेसिकली हमारा लिंक करने के लिए होता है अपनी शीट्स को। अगर जैसे यहाँ मैंने एक टेबल नाम का ऑप्शन बनाया हुआ है, वो मेरा जो फर्स्ट शॉर्टकट था उसी से मुझे लिंक करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स वाला आप क्लिक कर दिए, जिस भी शीट से आपको लिंक करना है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और ओके कर देना है। ठीक है, अब ये हमारा टेबल का जो मैंने बटन बनाया था वो मेरी जो क्रिएट टेबल वाले जो मैंने शॉर्टकट बताया था उससे लिंक हो चुका है। करके देख लेते हैं। अब ओके करूंगा, ये देखिए आ गया मैं अपने फर्स्ट वाले पर। तो आई होप या जो मैंने आपको सारे शॉर्टकट बताए हैं ये बहुत यूजफुल हैं और आप भी इनको यूज करिएगा। और जो मेरे चैनल्स पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।